दूसरा रिसर्च और ऑब्जर्वेशन, और तीसरी सबसे जरूरी चीज टाइम। अब टाइमिंग का कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग में कितना बड़ा रोल है, यह आपको मशहूर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की कहानी से समझ में आ जाएगा, जिन्होंने 40 साल से ज्यादा इंतजार किया कोका कोला में इन्वेस्ट करने के लिए। वॉरेन बफेट ने वैसे तो 12 साल की उम्र में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, पर 1987 तक उन्होंने कोका कोला का एक भी शेयर नहीं खरीदा, जबकि वो हमेशा से कोका कोला के शेयर खरीदना चाहते थे। पर उस वक्त मार्केट में कोका कोला के शेयर की डिमांड बहुत थी, इसलिए वो और उनके पार्टनर चार्ली मंगर हर साल कोका कोला की एनुअल रिपोर्ट पढ़ते रहते थे, कंपनी की ग्रोथ पर नजर बनाए रखे थे, और फिर सालों दशकों के इंतजार के बाद वो दिन आया और उनको मौका मिल गया। 19 अक्टूबर 1987 को अचानक एक दिन पूरी दुनिया का मार्केट क्रैश हो गया, सारी कंपनियों के शेयर के दाम गिर गए, कोक भी उनमें एक थी। ऊपर से कोक को उस वक्त पेप्सी से कंपटीशन मिल रहा था। कोक की नई लॉन्च ड्रिंक न्यू कोक पब्लिक ने रिजेक्ट कर दी थी। ऐसे माहौल में वॉरेन बफेट और चार्ली ने कोक में 6.2% के स्टेक के लिए $1.2 बिलियन इन्वेस्ट कर डाले, जो उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे के कुल कैपिटल का लगभग 25% भाग था। बड़े बड़े एक्सपर्ट ने इसे बेवकूफी कहा, पर बफेट को अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा था, और देखिए आज वॉरेन बफेट कोका कोला के 9% शेयर ओन करते हैं, जिनकी वैल्यू 30 जून 2024 तक कोई 23,000 करोड़ की है। इसलिए कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट में पैसा बनाने के तेज रास्तों में एक है, पर अगर आपने इस तेज रास्ते पर आंख पर पट्टी बांधकर चलने की कोशिश की तो मुंह के बल गिरने में भी देर नहीं लगेगी। इसलिए अगर आप कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मार्केट का एक्सपीरियंस जुटाइए, फिर ऐसी कंपनियों की लिस्ट बनाइए जो आपको लगता है कि बुनियादी तौर पर बहुत मजबूत हो, और फिर मार्केट पर नजर बनाकर रखिए कि अगर किसी कंपनी का शेयर गिर रहा है तो रिसर्च करके देखिए कि क्यों गिर रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट वो जगह है जहां छोटी सी छोटी वजह से भी शेयर गिरते हैं। जैसे कुछ साल पहले एलन मस्क ने यूं ही मजाक में एक ट्वीट कर दिया था, आई एम थिंकिंग टू मेक टेस्ला प्राइवेट, कि मैं टेस्ला को प्राइवेट करने जा रहा हूं। बस इस एक ट्वीट करते ही उस दिन टेस्ला के शेयर धड़ाम से गिर गए। ऐसे ही कुछ समय पहले रोनाल्डो ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सामने रखी कोक की 2 बोतल हटा दी और उस दिन कोक के शेयर गिर गए। कोक को उस दिन 29,000 करोड़ का नुकसान हुआ। दोस्तों, ऐसी खबरों पर ध्यान देने और शेयर मार्केट पर निगाह बनाए रखने से आपको वो शेयर कम दाम में मिल सकते हैं जो आमतौर पर महंगे होते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि शेयर गिरते ही नहीं खरीदना, बल्कि पहले पता करना है कि क्यों गिरे हैं। कोई बड़ी वजह तो नहीं है शेयर गिरने की, कंपनी की हालत कैसी है, बुनियाद मजबूत है कि नहीं, ये सब चेक करना, फिर ही इन्वेस्ट करना। अब आप पूछेंगे सोनू सर कि कैसा पता चलेगा कि कौन सी कंपनी बुनियादी तौर पर मजबूत है कि नहीं, तो इसका जवाब है क्वार्टरली या एनुअल रिपोर्ट। हर कंपनी अपने इन्वेस्टर के लिए हर तिमाही या साल भर में कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट में कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन, कंपनी के ऊपर कितना लोन है, कंपनी के पास कितना कैश है, कितने एसेट्स हैं, कंपनी के आगे के प्लान क्या है, सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। वो रिपोर्ट आप गूगल पर कंपनी के नाम के साथ फाइनेंशियल रिपोर्ट लिखकर सर्च कर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बस उस रिपोर्ट को ध्यान से पढ़िए और फिर कंपनी के हर दावे को क्रॉस चेक करते रहिए, और कंपनी को लेकर बीते दिनों की न्यूज पर जरूर खबर रखिए, हेडलाइन पर नहीं, खबर पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग सिर्फ गिरते बाजार में नहीं बल्कि चढ़ते बाजार में भी पैसा कमाने का सबसे बढ़िया तरीका है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की सारी टैक्टिक्स आपको तब भी यूज करनी चाहिए जब आपने किसी कंपनी में शेयर लिए हो और उस शेयर के भाव तेजी से ऊपर जा रहे हो और पूरी मार्केट में उस कंपनी पर पैसा लगाने के लिए मार काट मची हो। ऐसे में आपको अपनी रिसर्च और ऑब्जर्वेशन में अगर कंपनी की हालत अंदर से पतली नजर आए तो आपको मार्केट की हर्ड मेंटेलिटी को फॉलो करने की बजाय कॉन्ट्रेरियन मेंटेलिटी को फॉलो करना चाहिए, जिससे आप उस कंपनी की शेयर गिरने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट समेटकर किनारे हो सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी का दूसरा बड़ा बेनिफिट यह भी है कि इससे मुनाफा कमाने के साथ साथ नुकसान से भी बचा जा सकता है। याद रखिएगा साथियों, शेयर मार्केट में दिल की सुनने वाले पैसे गवाते हैं और दिमाग की सुनने वाले पैसे बनाते हैं। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब पैसा कमाइए। जय हिंद।